हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य की प्रथम रचनाएं जो अब तक प्रकाशित हुई हैं। सर्वप्रथम है हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो यह है पृथ्वीराज रासो, जिसके रचयिता हैं चंद्रबर दाई। चंद्रबर दाई हिंदी साहित्य की प्रथम रचना है पृथ्वीराज रासो और इसके लेखक है चंद्रबर दाई। क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो हिंदी का प्रथम कवि सरहपाद को माना जाता है। 9वीं शताब्दी इनका समय काल है। किसका? सरहपाद का। हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? तो शार्वाचार ग्रंथ है और इसके लेखक हैं देवसेन द्वारा लिखी गई रचना है शार्वाचार। हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु, जिसके लेखक हैं श्रीनिवास दास जी। प्रथम मौलिक नाटक है नहुस और इसके लेखक है गोपाल चंद्र कृत। प्रथम आत्मकथा है अर्धकथानक आत्मकथा है, ये बनारसी दास जैन इनके लेखक हैं। प्रथम जीवनी है दयानंद दिग्विजय और इसके लेखक है गोपाल शर्मा द्वारा लिखी गई है। प्रथम रिपोर्टाज है लक्ष्मीपुरा, जो शिवदान सिंह चौहान द्वारा लिखी गया प्रथम रिपोर्टाज है। यात्रा संस्मरण लंदन यात्रा है प्रथम महादेवी वर्मा का। रेखा चित्र का सूत्रपात लक्ष्मीपुरा शिवदान सिंह चौहान ने लिखी है। रेखा चित्र का प्रथम सूत्रपात किसने इसमें किया? लक्ष्मीपुरा में, और इसके लेखक है शिवदान सिंह चौहान। प्रथम मौलिक कहानी किसे माना जाता है? तो इंदुमती को प्रथम मौलिक कहानी माना जाता है और इसके कवि हैं किशोरी लाल गोस्वामी। हिंदी गद्य काव्य की प्रथम रचना है साधना, जो राय किशन दास इसके कवि हैं। सतसई परंपरा का प्रारंभ तुलसी सतसई से मानते हैं। कुछ विद्वान कृपाराम की हित तरंगिणी को भी प्रथम रचना मानते हैं। कुछ कवि तो मानते हैं तुलसी सतसई को और कुछ कृपाराम की हित तरंगिणी को मानते हैं। प्रथम हिंदी पत्र उदन मार्तंड है, जो 30 मई सन 1826 ईस्वी को कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ये क्या है? हिंदी का प्रथम पत्र। सर्वप्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? तो समाचार सुधा वर्षन है, जो कलकत्ता से प्रकाशित होता है और इसके संपादक है श्याम सुंदर सेन 1854 में। प्रथम पत्रिका है संवाद कौमुदी। हिंदी काव्य का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो को, और पृथ्वीराज रासो के कवि हैं चंद्रबर दाई। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना गया है? प्रिय प्रवास को, और इसके कवि हैं हरिओद। सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ इस्त वारदा ला लिटरेत्यूर एंदोई हिंदुस्तानी, तो ये प्रथम ग्रंथ है और इसके कवि हैं गारसा दा तासी। गारसा दा तासी। काल विभज हिंदी का सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ किसका है? तो शिव सिंह सरोज को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, काल विभाजन व नामकरण का सर्वप्रथम प्रयास किस कवि ने किया? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था। हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? सुमित्रा नंदन पंत की जो रचना थी चिदम्बरा को मिला था। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? तो जी शंकर क्रूप को। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? जी शंकर क्रूप को। प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? तो हिम तरंगिणी को मिला। माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई रचना है सन 1954 ईस्वी में। एमए का सर्वप्रथम शिक्षण प्रारंभ हुआ था काशी विश्वविद्यालय से। हिंदी साहित्य परिषद के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो कायाकल्प है। प्रेमचंद विरचित प्रथम उपन्यास किसे माना जाता है? प्रेमा 1907 ईस्वी में। हिंदी के प्रथम एकांकी एक घूट, ये जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना है और सन 1929 ईस्वी में लिखी गई।
अवहट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो विद्यापति ने किया। किस रचना में किया? तो कीर्ति लता की भाषा को अवहट भाषा कहा गया है। मुकरियों की शुरुआत किस कवि ने की? अमीर खुसरो ने की। खड़ी बोली गद्य के प्रथम रचनाकार किसे माना जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। हिंदी की आदि कवियत्री किसे कहा गया है? मीराबाई को। तार सप्तक की एकमात्र महिला कवि कौन है? तो शकुंतला माथुर है। प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया नंद दुलारे वाजपेयी ने। भक्ति के प्रवर्तक किसे कहा गया? तो रामानुज को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37। खड़ी बोली में लिखित सर्वप्रथम काव्य ग्रंथ किसका है? तो श्रीधर पाठक द्वारा अनुदित एकांतवासी रचना से किया गया है। अनुदित का मतलब होता है अनुवाद की गई रचना, जैसे हिंदी से इंग्लिश में और या इंग्लिश से हिंदी में अनुवाद हम करते हैं। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था कहाँ पर? नागपुर में हुआ सन 1975 ईस्वी में। द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ मॉरिशस में 1976 ईस्वी में। तृतीय विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ दिल्ली 1983 ईस्वी में। चतुर्थ विश्व हिंदी सम्मेलन मॉरिशस में हुआ था। पांचवा विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ ट्रिनिडाड 1996 में। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि किसे कहा जाता है? तो स्वयंभू को माना जाता है। अपभ्रंश के व्याकरण किसे कहा जाता है? व्याकरण का मतलब है व्याकरण, तो किसे माना जाता है? हेमचंद को। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य किसने लिखा? तो जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना है करुणालय 1913। भक्ति सूत्र के प्रणेता कौन है? नारद मुनि। नारद मुनि का समय है दूसरी शती के आसपास माना जाता है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है श्वेता उपनिषद में। सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य है चंदायन और इसके कवि हैं मुल्ला दाऊद। छायावाद की प्रथम रचना है झरना, जो सन 1918 ईस्वी में इसका समय काल है और इसके कवि हैं जयशंकर प्रसाद। रससूत्र के प्रथम आख्याता किसे माना जाता है? तो भट्ट लोलट को, और इनका सिद्धांत है उत्पत्तिवाद का। साधारणीकरण का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो भट्टनायक ने किया था। रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ किसे माना जाता है? तो कृपा राम द्वारा रचित हित तरंगिणी को प्रथम ग्रंथ माना जाता है। कौन से काल का? रीति काव्य का। प्रेमचंद की प्रथम कहानी किसे माना गया है? पंच परमेश्वर, और इसका समय काल है 1916 ईस्वी में। प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है? ग्राम है, जो सन 1911 ईस्वी में है। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक किसे माना गया? तो राजश्री को माना गया और इसका समयकाल 1915 ईस्वी में। महादेवी का प्रथम काव्य संग्रह निहार है, जो इसका समय काल है 1930 ईस्वी में। निराला की प्रथम काव्य रचना जूही की कली है, समय काल 1918 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 58। जैनेन्द्र का प्रथम उपन्यास किसे माना गया? तो परख को माना गया और समय है 1929 ईस्वी में। रेणु का प्रथम उपन्यास है मैला आंचल और समय इसका 1954 ईस्वी में। आधुनिक हिंदी का पहला अभिनीत नाटक किसे माना जाता है? अभिनीत का मतलब अभिनय किया गया नाटक है जानकी मंगल, जो शीतला प्रसाद त्रिपाठी द्वारा है। अगे का प्रथम उपन्यास शेखर एक जीवनी है माना जा गया है। ईलाचंद जोशी का प्रथम उपन्यास किसे माना है? घृणामयी को। अगे का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? भंगदूत, सन 1933 ईस्वी में इसका समय काल है। भगवती चरण वर्मा का प्रथम उपन्यास है चित्रलेखा, समय 1939 ईस्वी में। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक हैं विद्यापति। शुक्लानुसार छायावाद का प्रथम व प्रतिनिधि कवि किसे माना जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत को माना जाता है। स्वच्छंदतावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग स्लेगर ने किया, जो जर्मन के आलोचक थे। हिंदी में मृदुल पांडे ने किया। नई कविता का नाम किसने दिया? तो अगे ने किया। गीति काव्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? लोचन प्रसाद पांडे ने कुसुमन माला की भूमिका में दिया। दिल्ली विश्वविद्यालय से सर्वप्रथम पीएचडी किसने की थी? तो विमल कुमार ने की थी।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य किसे माना जाता है? पद्मावत को। हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत। नाटक संबंधी प्रथम सैद्धांतिक ग्रंथ किसे माना गया? तो रूपक रहस्य को माना गया और इसके कवि हैं श्याम सुंदर दास जी। हिंदी की प्रथम लघु पत्रिका किसे माना गया? नए पत्ते और लक्ष्मीकांत वर्मा इसके कवि हैं। खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो चंद छंद वर्णन की महिमा और इसके कवि हैं गंग कवि। हिंदी में साधारणीकरण के संबंध में पहला चिंतन किसने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। दोहा चौपाई का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? सरहपाद को ने। खड़ी बोली में साहित्यिक स्वरूप का सर्वप्रथम प्रयोग किया रामप्रसाद निरंजनी वशिष्ठ ने। आचार्य शुक्ल की पहली सैद्धांतिक आलोचनात्मक कृति है काव्य में रहस्यवाद। रस विवेचन को हिंदी में पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किस कवि ने किया? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।